अहमद भाई वक्त आ चुका है, इमाम एंड इमरान भाई मेरी तरफ नजर कर ले जी। वक्त आ चुका है आस्क एचएमएच का। लोग सवाल पे सवाल भेजे जा रहे हैं, सवाल उठाते हैं और आप तो आज के सवाल भी बड़े अच्छे होंगे। अच्छे दिखाओ, इन पे नंबर मिलेंगे? अरे नहीं ताबिश भाई, मेरा सवाल अहमद शहजाद से है कि इनके फैंस हैं और बाबर के फैंस एजेंसी कैसे? मेरे तो अब फैंस ही नहीं है सर, मेरे कोई फैंस नहीं। मैं हूं? नहीं, मेरे कोई फैंस नहीं। हम सब फैन है यार अहमद भाई के। यार क्या हो गया? हम भी अहमद शहजाद के फैन हैं और हम इनकी बैटिंग के, इनके क्रिकेट का, इनके एग्रेशन के बारे में जितनी बात करनी थी मैंने इस बारे में जितनी बात करनी थी मैंने कर दी है। अब मैं इसके बारे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो खुद मानते हैं इस चीज़ को, तो मेरे लिए अब दुनिया को कुछ बताने की मैंने जो बताना था मैं बता चुका हूँ। मेरी बात बहुत दूर तक निकल गई है, अब एहतसाब का टाइम है, अब इंतज़ार करें। दिल तो चाह रहे कि मैं इमाम से एक बार पूछूं कि इमाम आपकी बाबर से इस दौरान बात हुई है कभी? मेरी बाबर से नॉर्मली बिल्कुल लाजमी क्यों बात होती है हमारी। जब हम इंडिया से हारे थे तो मैंने अगले दिन ऑब्वियसली उसको कॉल की थी जस्ट टू चेयर हिम अप। तो मेरी बात होती है, बट हमारी क्रिकेट पे इतनी बात नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तो आप एक और के जी ऐसे ना करो, तो ऑब्वियसली हम जब जस्ट टू अगर आप बहुत ही कोई जैसे आप ऐसी डिफीट थी कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी चल रहा है उधर तो वो टीम है और उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। अगली दिखाओ बेटा, अगली ट्वीट दिखाओ। हैं लिखा है जियो न्यूज़ को बैन किया जाए, इसकी वजह से इमाद वसीम टीम में वापस आया, वरना इमाद वसीम ने तो रिटायरमेंट का ऐलान किया। मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा, इस पर भी बात करना चाहेंगे जी। मुझे लगता है इमाद वसीम ने जितने 2-4 मैच खेले हैं अपने कमबैक में, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है ऑनेस्टली, ये बात नो डाउट। अब उस दिन जो उसकी बैटिंग आई थी, ठीक है, उसको काफियों से ऊपर भेज दिया गया और उससे नहीं खेला गया, और बाकियों से जो 5-5 साल से टीम के अंदर हैं ताबिश भाई, उनसे भी नहीं खेला गया। तो उसने तो नहीं कहा था ना कि मुझे मेन बैट्समैनों से ऊपर भेज दो। ये तो कप्तान का काम है ना कि उसको पता होना चाहिए किसको कहां पे यूटिलाइज करना है। लेफ्ट आर्मर करा रहा था तो बनता था उधर। नहीं सर, ऐसी मेरी बात क्या बनता था उधर, मतलब बन गया। अरे वो तो चला नहीं ना सर, आपका मेन बैट्समैन है इफ्तिखार, जिसको आपने अपने कोच को ये बोल दिया है, वो अपने कोच, अब सुने अब खबर बताओ। अब इफ्तिखार अपने कोच के बाद गया है इंडिया के खिलाफ मैच के बाद, तो वो बोलता है कि सर मैं बैट्समैन हूँ कि बॉलर हूँ? कहते हैं ऑफ कोर्स आप बैट्समैन हैं। तो कहते हैं मैं कैसा बैट्समैन हूँ कि मुझे 7वें नंबर पे भेजा जाता है, मेरे से ऊपर बॉलर जा रहे हैं। तो कहता है मुझे, गैरी कर्स्टन बोलते हैं कि मुझे बताया गया कि आप सिर्फ 3 ओवर्स के बैट्समैन हैं। अब वो कहता है मेरी 26 सेंचुरी है डोमेस्टिक के अंदर, वो कैसे हो गई हैं? तो ताबिश भाई, कुछ चीज़ों का हमें पता है कि हम बाहर नहीं लेके आते हैं, तो जो गुप्त है उसको गुप्त रहने दीजिए, लेकिन जो टीम की फॉर्मेशन थी। एक लॉजिकल सवाल पूछूंगा, सॉरी मैं वो कट कर रहा हूं, क्योंकि एक बात बताएं, गैरी क्रिस्टन जो हैं वो बहुत बड़े मायानाज कोच हैं दुनिया में। एक मिनट, मेरा भी यही है कि अगर गैरी क्रिस्टन क्या किसी से बात करके डिसाइड कर रहे हैं कि प्लेयर कैसा खेलता है? 15 दिन पहले गैरी कर्स्टन आए, उनका जो पहली प्रेस सुनिए ना, एनालिसिस देखते होंगे। नहीं, सुनिए सर, सुनिए। जो 15 दिन पहले इंसान आया उसने खुद कहा है कि मैं तो जो इनका कॉम्बिनेशन है उनको छेड़ भी नहीं रहा, मैं तो 15 दिन हुए हैं, आई एम जस्ट सपोर्टिंग देम। तो जो आपके टीम में लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं ना सारे इधर उधर से, वो उसको बताते हैं कि ताबिश ये करता है, ताबिश की ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये स्ट्रेंथ है, हम यूं ही सिंगलों से खेलेंगे। तो वो एक जेन बनाया जाता है चीज़ों का प्रॉपर थ्रू आउट, और ये टीम की अंदर की बातें हैं सर। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने प्रॉपर वसाइक से कह रहा हूँ आपको, वसूख से ये बातें कर रहा हूँ। इमाम क्यों नहीं कह रहे ये बात? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि इमाम को कहनी चाहिए। हो सकता है इनको पता ही ना हो, ये होता ही ना हो। मुझे तो नहीं पता, मैं तो आप इधर कुरान ले आओ, मुझे तो ऐसी चीज कुछ नहीं। नहीं, ऐसी चीज का नहीं पता, लेकिन बहुत सारी आप लोग ये क्रिकेटर से एक बात बोलता हूँ, आप लोग ये क्रिकेटर हिस्ट्री भी रही है हमारी, बात में कुरान को मत लाया कभी कोई हलफ उठा लेता है, कभी कोई कुछ कर लेता है। सही कह रहे हैं, इस काम के लिए नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री। आज से डिसाइड कर लें, मैं तब से लेके अब तक चूकी हूं, और ये पूरे पाकिस्तान से, एक सेकंड, पूरे पाकिस्तान से कह रहा हूं, हर मिनिस्टर उठा चुका है, हर वजीर आजम उठा चुका है, इन कामों में मत इस्तेमाल करो, खोल लो, उसके अंदर शायद कुछ पढ़ के काम आ जाए। अगला दिखाओ यार, दिखाओ भाई। ये सवाल का जवाब इमरान भाई से लूंगा पहले मैं। या देखे, मैंने उस दिन भी एक चीज़ बोला था कि कैप्टन हमेशा वो अच्छा था जिसके नीचे टीम भी अच्छी हो और परफॉर्मर हो। और हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कप्तानों के साथ। देखिए, आप टीम भी तो उठा के देखें ना। मैं तो हमेशा से, देखे, मैं हमेशा क्रिकेट के ऊपर बात करता हूँ इसलिए क्योंकि जो गलत है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे आप पूरे बैटर उठा के देख ले,
मिडिल ऑर्डर बेटर नहीं है, ये मैं नहीं, सब लोग कह इससे रहे हैं। बेहतर कौन है कप्तान, ये बताइए। या देखिए सरफराज डेफिनेटली उनकी कप्तानी में उसकी टीम देखे और वो जीता है, और वो जो कप्तानी उसने की है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है, मैं उसको कैसे बुरा कह सकता हूँ। 60% लड़के जो अभी टीम में खेले, इनकी कप्तानी में ही पैदा हुए हैं। अगर आज सरफराज को ये टीम देके खिला ले तो फिर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इमाम, ऐसा क्या हुआ कि सरफराज की कप्तानी में ये लड़के चीते थे, खेल रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे थे, और फिर ओवर द इयर्स डिक्लाइन हो गई? अगर परफॉर्मेंस हुई है तो कैसे हुई है, क्यों हुई है? देखिए बिल्कुल सैफी भाई, मुझे खुद, मैं उस दिन भी जवाब दिया कि मुझे सैफी भाई हमेशा मेरे फेवरेट कैप्टन रहेंगे। तो स्मार्ट बहुत थे और उनका दिमाग बहुत अंडरग्राउंड में बहुत चलता था। अब देखिए ये एक जब सैफी भाई आए थे तो उस वक्त मेरे ख्याल से किसी के 15 मैच भी नहीं थे। जब सैफी भाई, जब हम 2016-17 में आए हैं उस वक्त सब थे, और वी वर लकी। हमारी कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी 2017, हम स्ट्रगल कर रहे थे, बट फ़खर आउटस्टैंडिंग खेला एकदम, वो आमिर का स्पेल, हसन का, तो वो बहुत अच्छा। उसके बाद सबने अपनी, ऐसा नहीं कि डिक्लाइन, अब हाँ ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है उसके बाद, लेकिन सबका पीक भी आया उसके बाद। 2017 के बाद सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज ऊपर भी गई हैं। उसके बाद पिछले साल 1.5 साल से बिल्कुल परफॉर्मेंस सबकी डाउन हुई है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि सवाल ऐसा है कि बेटर कैप्टनसी, तो ऑब्वियसली मैं हमेशा सरफराज भाई को हमेशा ज़्यादा कैप्टनसी में कहा कि इनको ज़्यादा, ही इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, और इनकी कैप्टनसी की जो एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे से कैप्टनसी किया। आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अंडर 16, अंडर 19 पाकिस्तान के सारे टूर्स, फिर इतने अरसे से क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, और पाकिस्तान के भी मेरे ख्याल से 4-5 साल रहे हैं कप्तान। आपको पता है T20 के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन कौन है? अहमद भाई, सैफी भाई, सरफराज भाई हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको, और कंसेक्यूटिव किसी भी T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी नहीं मिली इनको। हैं जी, एक भी T20 वर्ल्ड कप में सरफराज भाई कप्तान नहीं थे, जबकि वो T20 के सबसे अच्छे कप्तान असल में हैं। नहीं, वो उसका ये हुआ ना कि मेरे ख्याल से वो कोविड की वजह से 2016 के बाद T20 वर्ल्ड कप फिर 2021 में हुआ है, ये भी है। जी ठीक है, अगला भी देखा बेटा, एक्स हारिस के बाद क्या है? What was the conversation? ओए होए होए, इमरान भाई और अहमद शहजाद, we are missing them, one of the best opening pair। किधर की है? श्रीलंका। यहाँ बड़ा मजा किया इमरान भाई का, मैं यहाँ बड़ा फैन था। ठीक है, और मैं तो बिल्कुल यंग था, मेरी पहली लीग ये कब की है? कौन सी लीग है? श्रीलंका प्रीमियर लीग। लंका प्रीमियर लीग। ये अराउंड मेरे ख्याल में कोई 6-7 के 5 नहीं 8-9 की होगी। 8-9 8-9 के अराउंड। नहीं 8-9 नहीं यार, उस वक्त तो लीग 8-9 में तो वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, ये 13-14 की है। इमरान भाई डोले आपके लास्ट को 11-12 के। ट्राइसेप देख रहे हो आप इमाम भाई, इमरान भाई के ट्राइसेप देख रहे हो आप? बड़ा मजा वहाँ पे, हमने श्रीलंका में थी, हम आपस में एक ही कमरे में रहते थे, बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, जब उस वक्त भी ऐसा कुछ था, जज्बाती यार थे? एक चीज मैं अहमद की जरूर बताऊं यहाँ पे, जब हम ये लीग खेल रहे थे उस वक्त अहमद शहजाद नया एक यंगस्टर, और जब मेरे साथ ये खेला और बहुत सारी चीज़ें ये मेरे से पूछता था कि इमरान भाई T20 में जब ओपन करते तो किस तरह खेला जाए। मैंने कहा यार एक चीज़, तुझे थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्योंकि अगर मैं कैन पे चार्ज करूँगा ना तो फिर आप थोड़ा टाइम लेना। ये बात इसके मुंह पे में नहीं, मैं हमेशा से कहता हूँ, ये मानी इसने बात, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे से डिस्कस करता टाइम तो लेते हैं, और मैंने जो बताई उसके ऊपर उन्होंने, अच्छा उसके ऊपर उन्होंने इसने वर्कआउट किया और उसमें इसको सक्सेस भी मिली। मैंने जेन्युइनली इमरान भाई से मैं पावर हिटिंग के बारे में पूछता था, मैं इनकी बेस वगैरह के बारे में, पावर कहाँ से जनरेट करते हैं, बैट कहाँ से आना चाहिए, मुझे सीखने का शौक़ था और मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ। तो जब तक शौक़ है तब तक इंसान जिंदा रहता है, शौक़ ख़त्म हो गया तो ख़त्म। अगला दिखाओ। ताबिश भाई कहाँ गए ये ट्राइसेप? कहाँ गए हैं? अभी भी आप नहीं जी, वो लेगी बीमारी और है हमारे पास। Why blame Babar Azam alone for the team's flaws? Criticism should be evidence-based. Since 2019, he has led the team to impressive victories until 2022. Why ignore the PCB's instability over the period of 15 months with 5 different faces of chairman? जी अहमद भाई, मजे का सवाल लग रहा है। देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो कैप्टन की होती है। अच्छा। और जितनी भी पिछले 4-5 साल में क्रिकेट हुई है, आप देखें किसी का भी नंबर कंफर्म ही नहीं था, कभी कोई फ्लोटर आता था, कभी कोई नीचे से ऊपर। तो बाबर और रिजवान ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि जो हमेशा से कंफर्म रहे हैं, टीम सारी इनके इर्द गिर्द परफॉर्मेंस देके कंफर्म हुए ना। जी। तो सर मैं यही बोल रहा हूँ ना, परफॉर्मेंस हमें आपसे चाहिए आईसीसी के इवेंट्स में। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम क्रिकेट बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए नहीं खेलते हैं, हमें आईसीसी के इवेंट्स जितवा के दें, वहाँ पे आपके स्टैट जो हैं, जिस तरह हमने आपको कल दिखाए, वहाँ आपके स्टैट बहुत वीक हैं, आपको बहुत इंप्रूवमेंट की। जैसे ही देखिए आप B, C, D टीम्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंस करते हैं,
जब जैसी थोड़ी सी स्ट्रांग टीम आती है, पूरे साइड्स आती हैं, वहां आपके बहुत स्टैट्स नीचे आपका चले अच्छा जाते हैं। सवाल है। बीसीई टीम से परफॉर्म करती, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मेंबर हूं, ठीक है, और मेरा जो अथॉरिटी है वो है पीसीबी। पीसीबी कहती है ये टीम आई है, खेलो इससे जाके। अब मैं क्या करूं, मार दूं Obviously, लड़के। अब सुन अरे लेना। दूसरी बात सुने, तो जाहिर ही बात है कि अचानक उन टीमों से खेलने के बाद मैं बड़ी टीम के पास चला जाऊंगा, तो ये गलती कप्तान की हुई या पीसीबी की? तो ये मैं सवाल यही था। तो बोल रहा हूँ ना, तो फिर जब आप बी सी डी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस करते हैं और जैसी स्ट्रांग साइड आती है तो आप नहीं जितवा के दे पाते, आपके स्टैट बिल्कुल ऑर्डिनरी है, तो फिर Agree हो गया। आप किंग नहीं हैं। अरे किंग की बात कैसे हो तो गई? यही बोल रहा हूँ, आपने जो किंगशिप फैलाई हुई है सोशल मीडिया पे, नहीं, आप एक अच्छे प्लेयर ठीक है। हैं, आपके रिकॉर्ड्स वनडे में बड़े जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन T20 में आप इवॉल्व नहीं किए, आप पीछे रह गए हैं। इसमें क्या गलत बात है इसको मानना? और भाई अगर मैं पीछे रह गया हूं, मेरे स्ट्राइक रेट नीचे है, तो मैं कहूंगा हाँ यार मेरे नीचे रह गए हैं। जब तक मानोगे नहीं तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। सही है। तबन है। हाजिर हज़रात, आज का हारना मनाई इख्तिताम को पहुंचता है एक दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हम ये मायूसियाँ पहले भी देख चुके हैं, शायद आदत सी हो चुकी है, थोड़े दिन मायूस होते हैं फिर से सपोर्ट में लग जाते हैं, क्योंकि उम्मीद रहती है। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तानी की टीम एक दिन ऐसे उभरे वर्ल्ड चैंपियन बन के, और ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बल्कि हॉकी और स्क्वॉश भी वो मुकाम हासिल करें स्नूकर के साथ साथ, जो कि एक ज़माने में हमारे पास था। अल्लाह मियाँ आमीन।